गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनिश्चित प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप लाभ उठा सकें। तो देखिए कि जैसा कि आपको जो है न जो टॉपिक है हमारा वीकली प्रेडिक्शन 28 जून से 2 जुलाई के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट में पुट या कॉल या फ्यूचर में बाय सेल कर सकते हैं। और ये 29 जून को शुक्र ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसको आप कैसे आप देखेंगे कि मार्केट में हम क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए मैंने और ये थोड़ा सा आज मैं वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया कि कोई मीटिंग थी हमारी, तो जिस वजह से मेरी आज ये बहुत है और मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन कुछ लेवल ज़रूर दे देता हूँ मैं ताकि आपको काम आ सकें, क्योंकि काफ़ी जो है ना मेरे मेंबर हैं जो चाहने वाले वो वेट कर रहे होंगे, मैसेज भी आ रहे हैं कि अभी तक वीडियो नहीं डाली। तो देखिए कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी थर्सडे को, मैंने उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के परफेक्ट लेवल दिए थे। निफ्टी का तो मैंने बोल ही दिया था, बैंक निफ्टी का बिल्कुल साफ बोला था और और ये भी बोला था कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा। आप जो है ना देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने इसके अंदर बिल्कुल एक बार सुन लीजिए, फिर हम जो है ना बात करते हैं। सुन लीजिए एक बार का। अब हमें 34,940 के अबाउ सस्टेन करता है तो 35,078 इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर मोर अपसाइड बुल्स अपर एंड। फिर देखिए बिल्कुल मैंने क्लियर बोला, पहले तो 34,940 और दूसरा 35,078 और मैंने कहा कि बुल्स अपरेंट बहुत अच्छी तेजी आने की संभावना है। और मैंने इसका जो हेडिंग भी डाला था, मुझे एडवांस में आपको बोल दिया कि बैंक निफ्टी में एक बिग मूवमेंट की तैयारी, बड़ा मूवमेंट आने की तैयारी है। तो ये आपको लेवल भी मालूम हो गया और एक आपको इशारा भी कर दिया कि जो है ना बड़ा मूवमेंट आएगा। तो दोनों तरह से आपको अच्छा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, जैसे कल के वीडियो में भी किसी ने बताया, काफ़ी पैसा कमाया। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट, और ये देखिए कि ये लेवल क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आपको मौका भी मिला, चांस भी मिला और वन साइड मोमेंट हुआ। अगर हम ऐसे नहीं तो ऐसे भी करते हम, तो ये जो है ना ट्रेंगल ब्रेकआउट से भी हम ट्रेड कर सकते थे। दो तरह से हुआ था हमारा ये, यहाँ यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते थे, इस लेवल से भी, ये जो है ना ये। और ये कितना मूवमेंट हुआ आप देख सकते हैं, वन साइड मूवमेंट। आपको लगभग 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एक दिन में ही प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम बात करें, पहले निफ्टी की बात कर देते हैं ज़्यादा। देखिए निफ्टी के अंदर अभी भी हमारा निफ्टी की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस के आसपास ही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होने के बाद ही अगली मूवमेंट आएगी। और मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर एक्सपर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट ये बोलने लग जाएं कि अब मार्केट 16,500 या 17,000 जाएगी, तो समझ लेना वहां कोई अगर रेजिस्टेंस आए तो फिर आप बेच के बैठ जाना। लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये मैं आपको 100% वाला रेजिस्टेंस आने वाले वीडियो में बोलूंगा, जहां आप आराम से पुट बाय करके मनी डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेक डाउन का मतलब, यहाँ से नीचे सस्टेन करती है तो हम, और देखिए कि मार्केट का अप या डाउन जो भी टेक्निकल से ये अगर इसके अबाउ सस्टेन होती है तो फिर हमारी मार्केट जो है ना मोर अपसाइड जा सकती है। फिर ये मैं आपको वैसे एक हेल्पिंग टूल है, फिर एक्चुअल फिगर अभी बोलता हूँ, लेवल ही बोलूंगा ज़्यादा नहीं। तो हमारी मार्केट 16,100, 16,250 या 300 भी जाने की पॉसिबिलिटी है, इसके अबाउ अगर क्लोज हो गई तो। और अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करें तो मैंने आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम में भी आपको देखिए कि हमारा यही लेवल निकल के आता है, अभी भी इसमें कोई चेंजिंग हुआ नहीं है अगर बात करें। और दूसरा, मैंने एक ये आपको उस दिन पहले वीडियो में बोला था कि ये अगर सस्टेन कर जाती है, क्योंकि ये जंक्शन भी बन रहा है, तो यहाँ से देखिए कितना मूवमेंट आया, आप देख सकते हैं। तो मैं निफ्टी के लेवल बोल देता हूँ डायरेक्ट, 15,888 या 15,903 इसके अबाउ सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकलता है, ये मैं एक बार नहीं
कई बार इस लेवल को मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, तो हो सकता है इतनी बार आपको जो है ना इस लेवल से रेजिस्टेंस मिला है कई बार और बेनिफिट भी हुआ अच्छा। तो एक बार तो 450 पॉइंट भी हुआ था, तो यहाँ 4 या 5 टाइम प्रॉफिट दे चुका है, तो हो सकता है इतना मैं तो ना हो, लेकिन ये लेवल तो अभी भी मेरे पास है। कौन सा? 15,927 से 15,937। और फिर नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा इससे अबाउ सस्टेन होगा 15,977 से 15,990। ये रेजिस्टेंस का कुछ काम करेगा, क्योंकि और देखिए अगर मान लो मैं आपको क्लियर बोल देता हूं 15,927 या 37 जाके वापिस 15,880 के नीचे सस्टेन हो गया या क्लोज हो गया, तो फिर आप जो है ना वहां पुट ले सकते हैं, फिर तेजी में मत रहना। या फिर मार्केट अगर मान लो कुछ कल हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और फिर अगर हमारे इस लेवल को क्रॉस करती है तो आप बाय भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टारगेट है 16,016, 16,016, वो एक साइकोलॉजिक लेवल भी है। और फिर 16,070 और 16,144, अभी यही लेवल है पूरे सप्ताह के। बिलो की अगर बात करूं मैं तो 15,833 से 820, 15,833 से 15,823 के नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा 15,767 से 15,753। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर सस्टेन या क्लोज हो गई तो फिर मोर डाउन साइड फिर कहां तक जा सकती है 15,703 और फिर 15,666 है। और लास्ट ऑफ जो अभी मुझे दिखाई दे रही है 15,623 से 612, ये इसकी लास्ट ऑफ होगी। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगा तो फिर बियर अप एंड मोर डाउन साइड फिर जो है ना 15,555 पे या फिर 15,512 से 15,488 पूरे सप्ताह के हमारे लेवल हैं ये। और अब बात करता हूं मैं, अब करते हैं हम बात बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी देखें, निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और बैंक निफ्टी अगर बात करें तो हमारे एज पर टेक्निकल हमारे जो है ना लेवल को ब्रेक कर चुकी है और ये और अपसाइड की इसकी तैयारी है। और वो अपसाइड कहां तक आ सकता है वो आपको मैंने पहले भी बोला था 36,000 या 36,136, लेकिन उससे पहले एक और छोटा रेजिस्टेंस है उसको पार करना इसके लिए जरूरी है 35,840, उसको देखना पड़ेगा हमें मार्केट टाइम में। तो ये और अगर एक घंटे के टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो एक घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना तो बहुत क्लियर बिल्कुल साफ नजर आता है कि बैंक निफ्टी में अभी मूवमेंट की तैयारी है। लेकिन एक और थोड़ा सा इसमें डर या जो जो भी है नेगेटिव क्या है कि जो लास्ट के एक घंटे में जो लास्ट के 2 घंटे में जो सेलिंग आई है जो ये सेलिंग आई है ये देखो इसको अगर ये फ्राइडे नहीं होता, क्योंकि ये सेलिंग ये भी हो सकता है कि इतनी मूवमेंट होने के बाद 700-800 पॉइंट बढ़ने के बाद वीकेंड होने की वजह से जो ऑपरेटर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो। और अगर ये बाकी किसी दिन होता है ना तो मैं डेफिनेट दावा करता कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी जो ये हाई कर दिया। लेकिन ये केवल फ्राइडे फैक्टर वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग का फैक्टर है, शायद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की हो। बाकी हम लेवल के अनुसार ही काम करेंगे। अगर टेक्निकल देखें तो हमारा जो है ना अभी भी और अपसाइड बाकी है। कल अगर मार्केट कुछ डाउन आती है और इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और उसके बाद हमारा ये एक जंक्शन ये महत्वपूर्ण लेवल होगा। ये आप अपने जो है ना देख लेना, ये 35,000 के आसपास ही है या 34,940, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अपसाइड जाके वापिस 940 के नीचे क्लोज हो गया तो फिर आप तेजी में मत रहना, क्योंकि ऑपरेटर भी आजकल जो है ना जब ऑपरेटर को क्या नहीं पता है कि टेक्निकल वाले क्या देख रहे हैं, ऑपरेटर भी आजकल अपनी चाल बदलने लग गए हैं। तो इसलिए मैं सबको कहता हूं कि लेवल के अनुसार काम करेंगे तो कभी भी आप जो है ना फेल नहीं होंगे, आप डेफिनेट प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम लेवल की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अबाउ में 35,490 या 35,555, ये मेरा लेवल बहुत टाइम से है। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज हो गई तो डायरेक्ट हमारी
कहाँ तक जा सकती है अगर क्लोज होती है, तो 35,770 या 35,824, ये एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है एक बार। लेकिन अगर मोमेंट है या फ्लो ऐसा ही रहा, तो वही जो बहुत मैंने पहले बोला था 36,136 से 36,250, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। डेफिनेट 100% यहाँ कुछ ना कुछ एक बार सेलिंग आने की संभावना हो सकती है, चाहे वो 200 की आए या 300 या 500 की। अगली बैंक निफ्टी में मूवमेंट है तभी आएगी जब 36,140 के अबाउ या 250 के अबाउ कॉल क्लोज या सस्टेन हो जाए 1 घंटा, तब फिर और मूवमेंट आ सकता है। फिर ऊपर नीचे करते हुए 36,800 या 37,000 तक की जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। ये पूरे वीक के लेवल है, एक दिन के नहीं है। तो हो सकता है कि मंडे को मैं फिर कोई वीडियो बनाऊं। और बिलो की मैं बोल देता हूँ 35,250 या 212 के नीचे सस्टेन करती है, तो वही लेवल है जहां से हमारा ब्रेकआउट हुआ था, जहां से मैंने बुल्स अपर एंड बोला था, वही दो लेवल निकल के आते हैं 35,000। हाँ, 35,078 या 35,040 ये सपोर्ट का काम करेगा। मैक्सिमम जो है ना, अगर कोई पैनिक होता है तो वही लेवल है 35,900, सॉरी 34,940 या 910। अगर मान लो बैंक निफ्टी अप जाके 900 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी, फिर हम तेजी में नहीं रहेंगे। फिर वापस समझेंगे कि मार्केट का ये एक छलावा था, ये बुलावा था। लेकिन टेक्निकल अगर बात करें तो अभी बुलिश में है, और निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस पे है। और मैं 29 जून का हमारा जो शुक्र जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। उस दिन वेरी केयरफुल रहें, सावधानी से काम करें। और उस दिन का हाई लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपके लिए मैं पहले ही एडवांस में बोल देता हूँ। तो अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हुए, थोड़ी सी मैं आपको जो फिगर हैं जो हमारे क्या हैं, टॉप वीक से 13.37 है, तो ये मार्केट के लिए अभी पॉजिटिव है। जिस दिन ये 11 या 10 के नीचे आ गई, हालांकि कहते हैं कि बुलिश साइन होते हैं, मैं कहता हूं कि यहाँ से बहुत वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी और हो सकता है मार्केट में रेजिस्टेंस आ जाए। पीसीआर बिल्कुल जो है ना हमारा पॉजिटिव है, 0.97 है। आरएसआई भी अभी भी पॉजिटिव है, 65.14 है। अब FII के डाटा देखें तो ये थोड़े से नेगेटिव हैं, क्योंकि कैश में 678 करोड़ और निफ्टी में भी 857 करोड़ की सेलिंग की है। ये हमारे नेगेटिव। लेकिन डीआईए ने मार्केट को सहारा दिया, उसने 1,832 करोड़ की बाइंग की। डॉलर को देखें, यह भी पॉजिटिव है। क्रूड है हमारा नेगेटिव है। तो ये कुछ हमारे बिंदु हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस के साथ, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। अपनी सब स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू दोस्तों। और आगे कुछ चेंज हुआ तो मैं मंडे को जरूर आपके लिए फिर कोई वीडियो बनाऊंगा जहां आप फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह फायदा करना चाहते हैं तो सीख के और मार्केट में आइए। अगर सीख के मार्केट में आएंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, नहीं तो जो है ना इसके अंदर आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। कि और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, देखिए आप ये सोचिए कि जो लॉस हो गया, जो लॉस हो गया, आप उसको ये समझिए वो जिंदगी की आपका समझने का एक जो है ना मौका है। अगर लॉस हो गया तो उसको जो है ना एक आप ये सोचिए कि आप उसको समझिए क्यों हुआ है, और आने वाला हर प्रॉफिट आपकी जिंदगी जीने का एक तोहफा है। अगर लॉस हो गया तो वो आपको जिंदगी का समझने का एक मौका है, मार्केट को समझने का मौका है। और आने वाला हर प्रॉफिट आपको मार्केट में प्रॉफिट करने का एक तोहफा है। तो ये आप ध्यान रखें। मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9582521615। थैंक यू। आपका आने वाला कल मंडे शुभ हो।